तो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल अमेजिंग लेसन में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 जिसका नाम है नीति के दोहे। तो क्या नाम है दोस्तों? नीति के दोहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम पाठ की तरफ। तो दिए गए कबीर और रहीम के दोहे में आचार और विचार संबंधी जीवन मूल्यों का वर्णन है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों कबीरदास की दोहे की तरफ। तो पहला दोहा है हमारा, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुँह खाल की श्वास जो सार भस्म हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले इसका संदर्भ देखेंगे, फिर इसका प्रसंग, फिर इसकी व्याख्या। तो संदर्भ हो जाएगा हमारा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठक पुस्तक मंजी के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। यह दोहा महान संत कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसका प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने दुर्बलों को न सताने की शिक्षा दी है। इसकी व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि असहाय निर्मल व्यक्ति को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी हाय बहुत बुरी होती है। यदि मरी खाल की धौंकनी से लोहा गल सकता है तो जीवित व्यक्ति की आह से क्या नहीं हो सकता। अगली पंक्ति हो जाएगी हमारी, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, सवन द्वार है संचारे, साले सकल शरीर। इसका संदर्भ पहले वाला हो जाएगा, सभी में संदर्भ एक ही रहेगा। इसका प्रसंग हो जाएगा, कबीरदास जी कहते हैं कि मीठी वाणी सभी को प्रिय लगती है। इसकी व्याख्या हो जाएगी पंक्ति की, कबीरदास जी कहते हैं कि मीठे वचन दवाई के समान प्राण रक्षक होते हैं, जबकि तीखे कड़वे वचन तीर के समान होते हैं और कानों से होते हुए सारे शरीर को छेद डालते हैं। आशय यह है कि मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अगली पंक्ति होगी हमारी, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न कोई। इसका संदर्भ पहली वाला हो जाएगा। इसका प्रसंग होगा, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को दूसरों अवगुणों को छोड़कर स्वयं के अवगुण को देखना चाहिए। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कि मनुष्य के दूसरे अवगुणों को छोड़कर स्वयं के अवगुण को देखना चाहिए। इस पंक्ति की व्याख्या हो जाएगी, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दूसरे लोगों में बुराई देखने चला, परंतु मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिल सका। जब मैंने अपने दिल में झांककर देखा तब मुझे पता चला कि मैं सबसे बुरा हूँ, क्योंकि मुझ में अनेक अवगुण हैं। आशय यह है कि दूसरे की बुराई देखना ठीक नहीं, अपनी बुराई देखकर उसे दूर करना चाहिए। अगली पंक्ति होगी हमारी दोस्तों, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहीं रहें थोता दे उड़ाए। इसका संदर्भ पहले वाला हो जाएगा। इसका प्रसंग होगा, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हैं, लेकिन हमें सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही ग्रहण करना चाहिए, बुरे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसकी व्याख्या हो जाएगी दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में अच्छाई और बुराई दोनों विमान हैं, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह सिर्फ अच्छाई को ही ग्रहण करें और बुराई पर ध्यान ना दें। जैसे सूप द्वारा जब अनाज को साफ किया जाता है तो सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और सिर्फ अच्छा अनाज बच जाता है। अतः सूप से सीख लेनी चाहिए। अगली पंक्ति होगी हमारी दोस्तों, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु फल आए फल होए। इसका प्रसंग होगा दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी कार्य के नतीजे
के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। इसकी व्याख्या हो जाएगी दोस्तों। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कोई कार्य समय पर होता है, जैसे माली पेड़ को साल भर सींचता है लेकिन फल ऋतु आने पर ही लगते हैं। अर्थात हमें किसी भी काम के नतीजे के लिए इंतज़ार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। तो दोस्तों कबीरदास जी का जीवन परिचय भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों कबीरदास जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी के लगभग हुआ था। भक्ति काल के निर्गुण धारा के संत कवियों में कबीरदास का विशिष्ट स्थान है। रामानंद कबीर के गुरु माने जाते हैं। उन्होंने भक्ति विषयक रचनाओं के साथ ही समाज सुधार की कविताएं भी लिखी। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक है। इनके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। कबीरदास जी की मृत्यु सन 1518 ईस्वी के लगभग मगहर में हुई। तो दोस्तों आपको कबीरदास जी के दोहे कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अब पढ़ते हैं रहीम के दोहे। तो दोस्तों पहली पंक्ति हो जाएगी हमारी, बेरहीम नर धन्य हैं पर उपकारी के अंग, बटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। तो दोस्तों इसका संदर्भ हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठक पुस्तक मंजरी के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रहीमदास जी हैं। इसका प्रसंग हो जाएगा। यह रहीम जी की नीति मूलक दोहा है जिसमें जीवन मूल्यों का सरस वर्णन हुआ है। इस पंक्ति की व्याख्या हो जाएगी दोस्तों। रहीम जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो परोपकारी के साथ रहते हैं, उन्हें भी परोपकार का फल मिलता है। मेहंदी बांटने वालों के भी हाथ में मेहंदी वाले के हाथ भी लाल हो जाते हैं। अगली पंक्ति हो जाएगी दोस्तों। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। संदर्भ और प्रसंग पूर्व हो जाएगा, पहले वाला हो जाएगा इसका। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। रहीम जी कहते हैं कि पानी बचाकर रखना चाहिए क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना होता है। पानी के चले जाने पर मोती, मनुष्य और चूना ये तीनों महत्वहीन हो जाते हैं। मोती का पानी चमक के बिना, मनुष्य का पानी के बिना और चूने का पानी के बिना कुछ महत्व नहीं होता। अगली पंक्ति हो जाएगी दोस्तों। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी ऐट लहे लोग सब, बाँटी न लहे कोय। संदर्भ एवं प्रसंग पूर्व हो जाएगा इसका पहले वाला। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने दुखों को अपने मन में ही रखने चाहिए, किसी और को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने दुखों किसी और को बताएंगे तो वह हमारा दुख तो कम नहीं करेगा बल्कि हमारी हंसी अवश्य उड़ाएगा। अगली पंक्ति हो जाएगी दोस्तों। जो बड़िन को लघु कहे नहीं रहीम घटी जाए, गिरधर मुरलीधर कहें कछ दुख मत मानत नाही। संदर्भ और प्रसंग इसका पहले वाला हो जाएगा दोस्तों। इसकी व्याख्या देखते हैं। रहीम जी कहते हैं कि अगर कोई योग व्यक्ति की बुराई करता है तो वह अपनी हीनता को ही प्रदर्शित करता है, क्योंकि जो वास्तव में अच्छा है वह किसी के कहने से बुरा नहीं हो जाएगा। अतः हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों हमारी लास्ट पंक्ति है, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहे मन लगी, समय चूक की हो। इसका प्रसंग संदर्भ पहले वाला हो जाएगा। प्रसंग इसका होगा, रहीम जी ने इस दोहे के माध्यम से समय के महत्व को बताया है। दोस्तों इसकी व्याख्या हो जाएगी। रहीम जी कहते हैं कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। जो मनुष्य समय के महत्व को नहीं समझता वह समय
निकल जाने पर पछताता है और दुखी होता है तथा सोचता है कि काश हमने समय के महत्व को पहचाना होता। तो दोस्तों अब देखते हैं रहीम जी का जीवन परिचय। रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अकबर के दरबार के नवरत्नों में इन्हें स्थान प्राप्त था। ये अरबी, फारसी तथा संस्कृत भाषा के विद्वान थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं रहीम सतजाई, रास पंचाध्यायी। इनकी मृत्यु सन 1626 ईस्वी में हुई। दोस्तों देखते हैं इनके शब्दार्थ। औषधि, दवा, कटुक, कड़वा, सालय, भेदता है, वाटन वारे, सिलवट्टे पर पीसने वाला, सार, उपयोगी, स्वभाव या व्यवहार, थोथा, व्यर्थ या अनुपयोगी, व्यथा, दुख, गोए, छिपाना, छिपाकर, हुक, कसक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको पूरा सही से समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर के साथ, यानी प्रश्न और उत्तर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।